नमस्कार। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर सीरीज में आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 44 और सेक्शन नंबर 47 की। ये दोनों ही सेक्शन एक साथ पढ़े जाने चाहिए। सेक्शन 44 और 47 को जब आप देखेंगे तो ये दोनों सेक्शन उन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस की बात कर रहे हैं जहां किसी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा को शेयरर्स या को ओनर्स हैं। सेक्शन 44 बात करेगा कि जब उन को ओनर्स में से, को शेयरर्स में से कोई एक अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है, कोई एक अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है तो ट्रांसफरी को क्या क्या मिलेगा। और फिर ये देखेंगे कि आखिर सेक्शन 44 ड्वेलिंग हाउस पे लागू क्यों नहीं होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आएगी रुकमनी वर्सेस एच.एन.टी. चेट्टियार की, जो बाकी बचे हुए को शेयरर्स के राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कोर्ट में, इसको डिस्कस करेगा। वहीं दूसरी ओर सेक्शन नंबर 47 उस सर्कमस्टांस की बात करेगा जहां किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा को ओनर्स हैं और उनका शेयर स्पेसिफिक है कि ए का कितना शेयर है, बी का कितना है, सी का कितना है। ये तीनों या चारों जितने भी को ओनर हैं, इन लोगों ने मिलकर एक ट्रांसफर किया है, एक पोर्शन उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, लेकिन यह नहीं बताया कि ट्रांसफरी को वो पोर्शन कहां से मिलेगा, स्पेसिफिक नहीं किया है। इसके लिए सेक्शन 47 देखेंगे कि आखिर ट्रांसफरी के लिए जो पोर्शन उसको मिलेगा उसको डिडक्ट कैसे करेंगे। ए से कितना डिडक्शन होगा, बी से कितना डिडक्शन होगा, सी और डी से कितना डिडक्शन होगा, इस चीज को सेक्शन 47 डिस्कस करता है। शुरू करते हैं सेक्शन 44 एंड सेक्शन 47, ट्रांसफर बाई वन को ओनर एंड ट्रांसफर बाई सेवरल को ओनर्स। सबसे पहले इन दोनों सेक्शंस का बेयर देख लेते हैं। सेक्शन 44 कहता है where one or two or more co-owners of immovable property legally competent in that behalf transfers his share of such property or any interest therein, the transferee acquires as to the such share or interest, and so far is necessary to give effect to transfer, the transferor rights to joint possession or common possession or part enjoyment of the property and to enforce a partition of the same, but subject to the conditions and liabilities affecting at the date of transfer the share or interest so transferred. इसका प्रोविजो है where the transferee of a share of a dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family, nothing in this section shall be deemed to entitle him to joint possession, common possession or part enjoyment of the house. अब समझिए कि सेक्शन नंबर 44 क्या कह रहा है। सेक्शन 44 कह रहा है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें ए, बी, सी और डी चार को शेयरर्स हैं, इसके चार को ओनर्स हैं। अब इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में से ए ने अपना शेयर ई को ट्रांसफर कर दिया है, ए ने अपना शेयर ई को ट्रांसफर किया है, बी, सी और डी का शेयर नहीं ट्रांसफर हुआ है। एक को शेयरर, एक को ओनर अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है। अब सेक्शन 44 डिस्कस कर रहा है कि ई को क्या मिलेगा। ई को ए का शेयर मिलेगा, जो शेयर ए का था वो अब ई का हो जाएगा। ई अपने इस शेयर को हासिल करने के लिए, इसको फाइनली अपने फेवर में लाने के लिए, उसको अपने हैंड में रिटेन करने के लिए ज्वाइंट पोजीशन के राइट का इस्तेमाल कर सकेगा, कॉमन पोजीशन के राइट का इस्तेमाल कर सकेगा और साथ ही वो पार्टीशन की डिमांड कर सकेगा। किनसे पार्टीशन की डिमांड करेगा? बी, सी, डी से पार्टीशन की डिमांड करेगा कि बताया जाए ए का शेयर कहां है, कितना है और वो उसको दिलाया जाए। ये बात कहता है सेक्शन नंबर 44। अब आते हैं कि सेक्शन 44 का एक प्रोवाइजो क्या कहता है। सेक्शन 44 का प्रोवाइजो यह कह रहा है कि मान लीजिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ड्वेलिंग हाउस है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एक अनडिवाइडेड फैमिली है जो उस ड्वेलिंग हाउस में रहती है। अब मान लीजिए कि यही सेम एग्जांपल, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी एक हाउस है
जिसमें ए, बी, सी और डी जो है वो 4 को शेयरर्स हैं या 4 को पार्टनरीज हैं। अब ए अपना शेयर जो है वो ई को ट्रांसफर कर देता है। अगर ये प्रॉपर्टी ड्वेलिंग हाउस होगी और ई इस फैमिली का मेंबर नहीं है, आउटसाइड द फैमिली कोई पर्सन को अगर किसी को शेयरर ने ड्वेलिंग हाउस के अपने शेयर को ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफरी को ना तो ज्वाइंट पोजीशन मिलेगा, ना ही कॉमन पोजीशन का राइट मिलेगा, ना ही किसी और तरीके से वो उस घर में जाकर पोजीशन ले सकेंगे। आखिर उनको क्या मिलेगा? वो राइट ऑफ पार्टीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेक्शन 44 इस ओर इशारा करता है कि जहां ड्वेलिंग हाउस की बात आ जाएगी वहां ये कॉमन प्रिंसिपल जो सेक्शन 44 का है वो अप्लाई नहीं करेगा। अब आते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आती है रुक्मणी वर्सेस एच.एन.टी. चेट्टियार की। इस मुकदमे में क्या हुआ था, एक अनडिवाइडेड फैमिली के पास एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी में से एक शेयरर ने अपना 2/3 जितना उसका शेयर था उसने ट्रांसफर कर दिया था। अब ट्रांसफरी ने क्या किया, ट्रांसफरी ने पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर, पूरी प्रॉपर्टी मतलब 1/3 उनको छोड़ना था, लेकिन उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। अब जो बाकी को शेयरर्स थे इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। नीचे वाली कोर्ट ने बाकी को शेयरर्स के फेवर में इंजंक्शन देने से मना कर दिया, लेकिन जब मामला ऊपरी अदालत में पहुंचा तो वहां कोर्ट ने यह कहा कि ट्रांसफरी आपके पास शेयर कितना है, और ट्रांसफरी ने अपने जो दावा दिया था, जो अपना जवाब उन्होंने दाखिल किया था, उसमें उन्होंने एडमिट किया था कि ही हैड द शेयर ऑफ ओनली 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी। Then the court stated that if you have the property, if you admit that you have only 2/3 of the property, then how you claim the whole property as your construction limit? कोर्ट ने कहा कि जब आप खुद एडमिट कर रहे हो कि 2/3 की ही प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने पार्टीशन का सूट फाइल कर रखा है, अभी पार्टीशन का सूट पे फाइनल कोई भी डिसीजन नहीं आया है, उसके पहले ही आप पूरी प्रॉपर्टी पर कैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और आपने 2/3 लिया है, पूरी प्रॉपर्टी आपने नहीं ली है, तो बाकी जो को शेयरर्स हैं उनके प्रोटेक्शन में लॉ की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंजंक्शन इशू करें, और उन्होंने इंजंक्शन इशू किया ट्रांसफरी के खिलाफ कि आप पहले पार्टीशन सूट में जाइए, पार्टीशन सूट का डिसीजन आने दीजिए, जहां आपका 2/3 का हिस्सा आपको फिक्स होगा, सिर्फ उसी हिस्से पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ट्रांसफरी के फेवर में ऐसा कोई राइट नहीं बनेगा कि आप सेक्शन 44 का सहारा लेकर के बाकी को शेयरर्स के राइट को ही आप कर्टेल कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। ये बात है सेक्शन 44 में। अब आते हैं सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है। सेक्शन 47 का जो बेयर कह रहा है जी, वेयर सेवरल को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ए शेयर देयर इन, where several co-owners of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferor. The transfer as among such transferors take effect on such shares equally where the shares was equal and where they were unequal proportionally to the extent of such shares. अब इसको समझिए, सेक्शन 47 को समझिए। सेक्शन 47 में देखिए एक एग्जांपल मैंने रखा, ए बी सी को ओनर हैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ए बी और सी तीनों को ओनर हैं। ए का शेयर 50% है, बी और सी का शेयर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में 25% का है। आधे का मालिक ए है, बाकी जो है वो चौथाई के मालिक है। ये तीनों लोग ए बी और सी तीनों मिल करके 20% शेयर जो है वो डी को बेच देते हैं, 20% ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर देते हैं डी के फेवर में। लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं करते हैं कि डी को ये जो 20% मिलेगा ये कहां से मिलेगा, ए से मिलेगा, बी से मिलेगा या सी से मिलेगा। अब जब आप स्पेसिफिक नहीं करेंगे तो सेक्शन 47 अप्लाई करेगी। सेक्शन 47 कह रही है कि अगर इन तीनों के शेयर बराबर हैं, अगर इन तीनों के शेयर उस प्रॉपर्टी में इक्वल हैं,
तो डिडक्शन कैसे होगा? इक्वल होगा। लेकिन अगर उनके शेयर बराबर नहीं हैं, तो जिस प्रपोर्शनेट में उनका शेयर है, जिस प्रपोर्शन में मालिकों का शेयर है प्रॉपर्टी में, उसी प्रपोर्शन में डिडक्शन होगा। इस एग्जांपल में देखिए, ए का शेयर कितना है? 50%, बी का कितना है? 25%, सी का कितना है? 25%। कितना उन्होंने ट्रांसफर किया है? 20% ऑफ द प्रॉपर्टी। स्पेसिफाई नहीं किया। अब ए चूंकि आधे का मालिक है, इसलिए उसका डिडक्शन भी कितना होगा? आधा होगा। 10% शेयर ए की प्रॉपर्टी के पोर्शन से घटेगा। बी कितने का मालिक है? 25% का, मतलब चौथाई का। मतलब ये कि जितना ए से घटेगा उसका आधा जो है वो बी से घटेगा। तो कितना घटेगा बी से? 5%। सी से कितना घटेगा? 5%। तो ये ए बी सी से 10%, 5% और 5% के जो पोर्शन है वो डिडक्ट कराए जाएंगे और वो चीज ए को डी को दिलाई जाएगी। तो सेक्शन 44 किन सर्कमस्टांस की बात करता है? जहां एक से ज्यादा को शेयरर्स हैं और किसी एक को शेयरर ने अपना शेयर ट्रांसफर किया है। वहीं दूसरी ओर सेक्शन 47 उस कंडीशन को डिस्कस करेगा जहां एक से ज्यादा को शेयरर्स हैं, एक से ज्यादा को ओनर्स हैं, वो मिल करके ट्रांसफर कर रहे हैं। अंतर समझिएगा, सेक्शन 44 में सिर्फ एक को शेयरर की बात आएगी, सेक्शन 47 में सारे को शेयरर्स साथ में ट्रांसफरर हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ट्रांसफरी को किसका शेयर मिलेगा, कहां मिलेगा। इसके लिए सेक्शन 47 अप्लाई करेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लेक्चर सीरीज में अगला जो लेक्चर लेकर आपके सामने आऊंगा वो होगा सेक्शन नंबर 45 और 46। इस सीरीज में ये सारी चीजें जो रह गई थी, इसको उठाने के लिए मैं नंदिता राय को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उसने पेपर्स के जरिए मुझे ये इन्फॉर्म किया कि नहीं, एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सेक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं। थैंक यू नंदिता फॉर गाइडिंग मी और टू हेल्पिंग मी टू प्रिपेयर ऑल सच टाइप्स ऑफ लेक्चर्स। थैंक यू। तो अगले लेक्चर में आपके सामने सेक्शन 45 और 46 को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।